वबरकातुहू। तमाम आशिकान रसूल को ईद ज़ुहा मुबारक हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवाने जो सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, वो भी खुदा का शुक्र अदा करें, और जो नहीं दे सके वो मायूस ना हो। मेरा खुदा नीयतों के सौदे फरमाता है। मेरे खुदा की बारगाह में ना सूरतों के सौदे होते हैं, ना अक्लों शक्लों के सौदे होते हैं। खुदा की बारगाह में नीयतों के सौदे होते हैं। खुदारा उस कुर्बानी से बचें कि जो लोगों के दिखावे के लिए, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए दी जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, कुर्बानी का असल मकसद क्या है? सुन्नत इब्राहीमी अदा करना। कुर्बान करना है तो अपनी नफ़रतों को, अदावतों को, इनको तमाम को कुर्बान करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, हर साल हम कुर्बानी करते हैं। देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार करने वालों अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। और ये कुर्बानी नहीं कि हम लोग कुर्बानी कर देते हैं, कुर्बानी करने के बाद हम अपने रिश्तेदारों को देखना, अपने ख़ास उन लोगों को देखना कि हमने कुर्बानी की है, हम फला के घर ये गोश्त भेजेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि हमने कुर्बानी की। नहीं, खुदारा ऐसी कुर्बानी ना कीजिए। बल्कि कुर्बानी का मतलब क्या है? गरीबों का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें। कहीं आपकी वजह से आपके साथ वाले घर में दाल पकती हुई तो वो कुर्बानी क़यामत के दिन आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। कुर्बानी का मतलब क्या है? अल्लाह उसके हबीब को राज़ी करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी प्यारी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करीब आओ। आपने फरमाया कि अपने जानवर के करीब खड़ी हो जाओ, गवाह हो जाओ। आपने अर्ज़ की, अबू जान कुर्बानी करने का मकसद क्या है? आपने फरमाया खुदा को राज़ी करना। ए मेरी फातिमा ज़हरा के सच्ची मोहब्बत से, अकीदत से कुर्बानी दी जाती है। जो कुर्बानी इंसान देता है, उसके जानवर का खून अभी ज़मीन पे नहीं गिरता। अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी देने वाले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कुर्बानी ये होती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, दिखावे की कुर्बानियाँ, रिश्तेदारी अपनी पालने की कुर्बानियाँ ना दीजिए। कुछ वो लोग हैं कि नाउज़ुबिल्लाह कि जिनके मोहल्ले गलियों में कुर्बानी होती है, साथ वालों को पता भी नहीं होता। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, ऐसी कुर्बानियाँ खुदा की बारगाह में कोई कबूल नहीं होती। मेरा खुदा इन चीज़ों का मोहताज नहीं है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मेरे खुदा का जिक्र कर रहा है। तो मेरे नबी पाक साहिबुल औलाद, मदीने के ताजदार से प्यार करने वालों, नियतों के सौदे होते हैं उनकी बारगाह में। और कुर्बानी वाले दिन का ख़ास वजीफ़ा है कि जो कोई इंसान कुर्बानी वाले दिन, यानी कि ईद ज़ुहा के दिन, आज के दिन जो कोई भी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम पर 121 मरतबा दुरूद इब्राहीमी जाए नमाज पर बैठकर पढ़ेगा और मेरे इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के सिर्फ 4 रकात नमाज नफल अदा करेगा, 21 मरतबा बीच में कुल शरीफ पढ़ेगा और इसका सवाब मेरी सरकार को पेश करेगा। जिसने कुर्बानी नहीं दी, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 ऊंट कुर्बान करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। करना क्या है? 4 रकात नमाज नफल। ईमान वालों, मेरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम के साले सवाब करने हैं, मदीने के ताजदार के साले सवाब करने हैं। और उसके बाद नबी कौनैन मदीने के ताजदार पर 121 मरतबा वहाँ जाए नमाज पर बैठे बैठे आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और उनकी बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आपको भी कुर्बानी देने के बराबर सवाब मिलेगा। अगर कुर्बानी देने वाला भी ये नवाफिल अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसको डबल सवाब अता फरमाएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिनके दुनिया से फोत हो चुके हैं, उनको चाहिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 300 मरतबा अगर पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उनके प्यारों की कब्र में नूर की बारिश अता फरमाएगा। और पढ़ने वाले की अल्लाह तबारक व तआला जब उसको मौत आएगी, जब वो कब्र में जाएगा तो पहले ही 1000 नूर अल्लाह ताला उसके कब्र में उतार देगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार करने वालों, ईद का दिन बड़ा मखसूस दिन होता है। अपने प्यारों को याद रखिए। जो दुनिया से चले गए उनके साले सवाब कीजिए और जो जिंदा हैं उनकी कदर कीजिए। दिलों से नफरत, बुग़्ज़, हसद को मिटा दीजिए। अल्लाह ताला अपनी तमाम की कुर्बानियों को, मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और जो दुनिया पानी से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। सलाम।